हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते वीडियो। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं देन सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू लाइक माय कंटेंट एंड वीडियोस देन लाइक एंड शेयर विद फ्रेंड्स। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियोस वगैरह डालूँ तो आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है जॉन स्टुअर्ट मिल का। इन्होंने नवीन विज्ञान की आलोचना की और दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान कहा। किसको? समाजशास्त्र को। और इथोलॉजी शब्द रखने का सुझाव दिया सोशियोलॉजी के स्थान पे। तो किसने कहा था? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। तो ये याद रखिए कि यूपीजीटी के लेवल से क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। और जीआईसी का फॉर्म यदि आपने फिल किया है तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और एनटीए नेट का लेवल थोड़ा हाई रहता है तो ये उसके लिए थोड़ा इजी रहेंगे, लेकिन इससे रिलेट करते हुए भी क्वेश्चन आते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, C.W. मिल्स ने समाजशास्त्र को क्या कहा है? क्राफ्ट कहा है। किसने कहा है? क्राफ्ट कहा है C.W. मिल्स ने। नेक्स्ट है टीवी बॉटोमोर। यह विज्ञान प्रकृति नियमों से मिलती जुलती चीज उत्पन्न नहीं कर सकता। ये जो परिभाषा है ये टीवी बॉटोमोर कहते हैं। ये कब कहते हैं? ये जब कहते हैं जब समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में देखा जाता है। तो ये कहते हैं नहीं, विज्ञान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये विज्ञान से प्रकृति नियमों से मिलती जुलती चीज ही नहीं उत्पन्न कर सकता। तब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। आगे हेनरी एम जॉनसन कहते हैं विज्ञान क्या है और क्या नहीं है, यह तो एक निष्फल विवाद का विषय है, क्योंकि विज्ञान और गैर विज्ञान में अंतर कुछ अंशों का है। अतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि समाजशास्त्र विज्ञान तो है, परंतु भविष्यवाणी करने में एवं सिद्धांतों के निर्माण करने की दृष्टि से अन्य विज्ञानों से कई जगह पीछे है। तो हेनरी जॉनसन, जब ये कॉन्सेप्ट चल रहा था कि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना चाहिए और समाजशास्त्र विज्ञान है, तो हेनरी एम जॉनसन ने ये कॉन्सेप्ट दिया। ये कहा कि भाई विज्ञान हो या ना हो, ये एक अलग विषय है, पर विज्ञान और गैर विज्ञान में बस कुछ ही अंशों का ही अंतर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो समाजशास्त्र है विज्ञान तो है, पर इसमें हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इसमें सिद्धांतों का निर्माण तो कर सकते हैं, पर उस निर्माण में उतनी शुद्धता नहीं स्पष्ट हो सकती जितनी अन्य विज्ञानों के सिद्धांतों में होती है। अगला देखते हैं, यूनान के विचारक प्लेटो और अरस्तु हैं। तो यूनान के जो विचारक हैं प्लेटो और अरस्तु जी हैं। प्लेटो ने लिखी है दी रिपब्लिक और अरस्तु जी ने लिखी इथिक्स एंड पॉलिटिक्स। ये बुक्स लिखी है, इसी बुक्स के थ्रू उन्होंने समाज के विषय के बारे में इन बुकों में लिखा है। लुकेसियस, सिसरो, सेंट ऑगस्टाइन, मनु, कोटिल आदि ने इस पर कार्य किया है। मतलब इन्होंने भी कुछ ना कुछ अपने बुक्स के माध्यम से, अपने लेखनों के माध्यम से समाज के बारे में बात की है। थॉमस एक्विनस, दांते ये भी हैं थिंकर। हाब्स लार्क रूसो, इन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है। सर थॉमस मोर, यूटोपिया, स्वप्नलोक की बात करते हैं सर थॉमस मोर यूटोपिया में। मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ लॉज, तो इसके बारे में इन्होंने ये बुक लिखी है द स्पिरिट ऑफ लॉज। वीको की बुक है द न्यू साइंस। माल्थस ने जो सिद्धांत दिया था, जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत दिया था माल्थस ने। एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, आर्थिक मनुष्यों का विचार इन्होंने दिया है, और वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक है, काफ़ी फेमस बुक है और काफ़ी हेल्पफुल है इकोनॉमिक्स में लिखी गई विषय पर। आगे है इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति हुई थी 1750 से 60 के बीच में हुई थी। फ्रांस की जो राजनीतिक क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी।
इंग्लैंड की क्रांति हुई थी 1688 में, और इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है कि उसमें रक्त का एक कण भी नहीं बहाया गया था, शांतिपूर्ण तरीके से ये हुई थी। आगे देखते हैं, रॉबर्ट वीड स्ट्रीट क्या कहते हैं। समाज का अतीत तो काफ़ी प्राचीन और लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत संक्षिप्त है। संक्षिप्त इतिहास के बारे में वीड स्ट्रीट कहते हैं समाजशास्त्र के विषय में। जब ये बात होती है कि समाजशास्त्र कितना पुराना है, कब इसकी नींव पड़ी, कब ये चला हो, कब से अब तक ये चलता आ रहा है, तो इस विषय में रॉबर्ट वीड स्ट्रीट कहते हैं कि ये तो काफ़ी पुराना नहीं है। मतलब इसका अतीत यदि माने तो काफ़ी पुराना है। जब से समाज में मानव का जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर, तब से समाज ही है, लेकिन इतिहास इसका संक्षिप्त है, क्योंकि जब अस्तित्व में आया तभी तो इतिहास के बारे में जितनी इतिहास जाना गया वो संक्षिप्त है। गिल्सबर्ग कहते हैं यदि मानव जन्म से दार्शनिक है तो स्वभाव से एक समाजशास्त्री भी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है गिल्सबर्ग का है। नेक्स्ट है, इसका आरंभिक इतिहास लगभग 100 वर्षों की उससे अवधि से संबंधित है, जो 1750 से 1850 तक की है। इस अवधि को टीवी बॉटोमोर ने उत्पन्न वर्ष कहा है। तो 1750 से 1850 तक की जो अवधि है उसको टीवी बॉटोमोर ने उत्पन्न वर्ष कहा है, और उनका कहना है कि समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है जो शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। मतलब एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है बॉटोमोर का है, वो कहते हैं समाजशास्त्र के विकास के बारे में या उसकी उत्पत्ति के समय काल के बारे में। आगे देखते हैं, समाजशास्त्र की एक विषय के रूप में औपचारिक शुरुआत। तो समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में औपचारिक शुरुआत अमेरिका में हुई, फ्रांस में हुई। तो देखते हैं कौन कौन से समय में किसने कहाँ पे इसका औपचारिक रूप से विकास किया। तो सर्वप्रथम एल विश्वविद्यालय में अमेरिका में 1876 में जो विलियम ग्राहम शमनर थे, उन्होंने अध्यापन कार्य वहाँ शुरू किया, और वहाँ पे औपचारिक रूप से जो समाजशास्त्र विषय था पढ़ाया गया। समाजशास्त्र विभाग जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना हुई सर्वप्रथम शिकागो विश्वविद्यालय में अमेरिका में 1892 में हुई। तो वैसे तो कहा जाए समाजशास्त्र का जो विकास हुआ, जहाँ उत्पत्ति हुई तो फ्रांस में हुई थी, लेकिन इसका जो विकास हुआ, जो इसको एक पहचान मिली, सबसे पहले अमेरिका में मिली, क्योंकि शायद अमेरिका में वो सुविधाएं थीं जो समाजशास्त्र को एक आधार दे सकती थी। विषय वस्तु वहाँ ज़्यादा थी, तो समाजशास्त्र का जो विकास हुआ अमेरिका में पहले हुआ और फिर फ्रांस में हुआ। समाजशास्त्र की प्रथम पत्रिका अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी का प्रकाशन 1892 में प्रारंभ हुआ, और जो समाजशास्त्र विभाग था सर्वप्रथम शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में 1892 में हुआ, जो विभाग था बना। आगे देखते हैं, अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना 1905 में हुई। तो अमेरिका में समाजशास्त्री परिषद की स्थापना हुई थी 1905 में हुई थी। पत्रिका थी जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी 1892 में, और तभी हमारा विभाग भी बना था समाजशास्त्र का। फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य शुरू हुआ था 1889 में। इंग्लैंड में समाजशास्त्र का परिचय जे.एस. मिल के द्वारा हुआ। इंग्लैंड में समाजशास्त्र का जो परिचय हुआ जे.एस. मिल के द्वारा हुआ, और इन्होंने 1849 में कराया था, तथा समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत 1907 में हुई। परिचय तो इन्होंने 1849 में करा दिया था, लेकिन समाजशास्त्र का जो अध्ययन कार्य शुरू हुआ 1907 में हुआ, और कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। आगे देखते हैं, समाजशास्त्र के विषय में योगदान देने वाले प्रमुख देश और विचारक। तो अमेरिका से कौन कौन से विचारक थे, कौन कौन से थिंकर थे जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो अमेरिका में 1876 में समाजशास्त्र विषय
उजागर हुआ। और गिडिंग्स थे, समनर थे, लेस्टर वर्ड थे, नैनकी थे, रॉस ब्रिगल्स, शोरोकिन, मैकाइवर, आर्गबन, निमकॉफ, लुनबर्ग, कूले, पार्सन्स, मर्टन, ये सभी कहाँ के हैं? अमेरिका के। इन्होंने अमेरिका में समाजशास्त्र को विकसित और प्रफुल्लित किया। कहने का मतलब समाजशास्त्र का जो भी विकास किया वो इन्हीं विचारकों के द्वारा समाजशास्त्र का विकास हुआ एक अच्छे विषय के रूप में। इंग्लैंड में किन कौन से विचारक रहे? इंग्लैंड में 1907 में समाजशास्त्र की नींव पड़ी थी। नींव क्या पड़ी थी? मतलब पढ़ाई वहाँ एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए लगा था। तो स्पेंसर थे उसमें, मिल्स थे, चार्ल्स वुड थे, हबहाउस थे, वेस्टर्न मार्क थे और मैनहीम थे, कार्ल मैनहीम, गिन्सबर्ग। तो ये विचारक थे इंग्लैंड के। आगे फ्रांस है। फ्रांस में 1889 में, तो इसमें कॉम्टे थी। कॉम्टे तो यही 1800, तो कॉम्टे थे, दुर्खिम थे, टांड्रे थे तथा लिपले, गुरविच, ये सब फ्रांस के थे। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी में 1919 में हुआ। सीमिल थे, टॉनिस थे, वॉनवीज थे, वीरकान थे, कार्ल मार्क्स थे, मैक्स वेबर। ये कौन से कहाँ के विचारक हैं? ये जर्मनी के विचारक हैं। पोलैंड में 1920 में हुआ था समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य। मिस्र में 1924 में, मैस्को में 1925 में, स्वीडन में 1947 में हुआ था, श्रीलंका में 1947 में। तो बाहर के जो भी देश थे उनमें इस तरीके से समाजशास्त्र का विकास हुआ। भारत में समाजशास्त्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। तो हमने अभी तक देखा समाजशास्त्र का जो विकास, स्थान, थिंकर कहाँ के थे? वो सब बाहर के थे, फ्रांस के, इंग्लैंड के, जर्मनी के। अब हम देखेंगे भारत में समाजशास्त्र का विकास कहाँ और कब किन के मदद से हुआ। तो चलिए देखते हैं। 1914 से 1947 तक का काल भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 में स्नातक स्तर पर अध्ययन अर्थशास्त्र के साथ शुरू किया गया, जिसके अध्यक्ष है पीएन प्रभु। आगे देखते हैं। 1919 में पैट्रिक गिडिंग्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई तथा 1924 में डॉक्टर जीएस घुरिये ने भारत अध्यक्ष बने। भारतीय समाजशास्त्र के ये जनक कहे जाते हैं समाजशास्त्र के, जीएस घुरिये जी भारत में, और उत्तर प्रदेश के राधा कमल मुखर्जी कहे जाते हैं। और इसके बाद एम कपाड़िया बने अध्यक्ष समाजशास्त्र के। आगे देखते हैं। 1907 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ सील के प्रयत्नों से अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ। तो कलकत्ता में किसने किया था? 1917 में हुआ। ब्रजेंद्र नाथ सील के प्रयासों से अर्थशास्त्र विषय के साथ समाजशास्त्र को पढ़ाया गया। और बम्बई में किसके मदद से हुआ? तो अर्थशास्त्र में पीएन प्रभु की मदद से 1914 में अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र को सर्वप्रथम पढ़ाया गया। और 1919 में पैट्रिक गिडिंग्स ने की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई थी। आगे देख लेते हैं। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। लखनऊ में 1921 में हुई है और किसकी अध्यक्षता में? राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट है 1923 में मैसूर तथा आंध्र विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ किया गया। 1939 में पूना विश्वविद्यालय में श्रीमती इरावती कर्वे की अध्यक्षता में समाजशास्त्र की स्थापना की गई। 1947 के पश्चात देश के अन्य भागों में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य, अध्यापन कार्य प्रारंभ हो चुका था। तो भारत में समाजशास्त्र के विकास हेतु निम्नलिखित शोध संस्थान हैं। तो भारत में समाजशास्त्र विकास में आया, अस्तित्व में आया, इसके साथ साथ अनेक संस्थाएं भी बनी। तो वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, बम्बई में है ये,
मुंबई जिसे बोलते हैं। जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी इन सोशल वर्क्स, ये लखनऊ में है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ये आगरा में है। और कुछ और भी देख लेते हैं। पटना में कब हुआ था? 1951 तथा इंदौर विश्वविद्यालय में, पटना में इंदौर विश्वविद्यालय में 1951 में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ। बड़ौदा में 1954 में, 1958 में उस्मानिया विश्वविद्यालय में, और दिल्ली में 1959 में अध्ययन कार्य प्रारंभ किया गया सोशियोलॉजी का। भारत में समाजशास्त्र के विकास के प्रमुख विचार और उनके योगदान देख लेते हैं। तो इनको यदि हम डिवाइड करते हैं सुविधा की दृष्टि से, तो 3 भागों में इन्हें बांटा गया है। किस रूप में देखते हैं? पश्चिमी समाजशास्त्र के आधार पर और भारतीय परंपराओं के आधार पर, और फिर दोनों को मिलाकर, पश्चिम और भारतीय परंपराओं दोनों को, कुछ विचारों को लेके, दोनों विचारों को लेके अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। तो किसी ने सिर्फ वेस्टर्न चीज़ों को फॉलो किया है और अपनी पद्धति दी है, अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, और कुछ विचारक ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय परंपराओं को अपनाया है और अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो पश्चिमी समाजशास्त्र के आधार पर देख लेते हैं कौन कौन से थिंकर हैं हमारे। हट्टन जी हैं, रिजले हैं, घुरिये जी हैं, जीएस घुरिये जी, मजूमदार हैं, कपाड़िया जी हैं, एससी दुबे हैं, एआर देसाई हैं, एमएन श्रीनिवास जी हैं। ये सभी हमारे इंडियन थिंकर हैं और इन्होंने पश्चिमी मतलब पाश्चात्य की विचारकों के विचार को एक्सेप्ट किया है और अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। और पश्चिमी और अभी हम भारतीय परंपराओं के आधार पर देख लेते हैं। आनंद कुमार स्वामी, के.एन. सरन और डॉक्टर नरेंद्र तथा नरमेश्वर प्रसाद, तो ये जो विचारक हैं इन्होंने भारतीय परंपराओं को आधार बनाकर अपने सिद्धांत को, अपने कार्य को, समाज सोशलॉजी में विषय वस्तु को अपना योगदान दिया है। आगे देख लेते हैं हमारे जो थिंकर हैं, पश्चिमी और भारतीय दोनों के विचारों को अपनाकर, आधार बनाकर समाजशास्त्र में अपना योगदान दिया। तो वो हैं हमारे आर.एन. सरेना, आर.एन. मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, पी.एन. प्रभु, रावती कर्वे, प्रोफेसर सच्चिदानंद, योगेंद्र अटल, योगेंद्र सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये जो विचारक हैं इन्होंने इंडियन और वेस्टर्न दोनों ट्रेडिशन को फॉलो किया और अपने कॉन्सेप्ट को दिया है। तो ये थे हमारे विचारक इंडियन और वेस्टर्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और कोई क्वेरी हो, सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।